अब दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए भेड़िया की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है बुल्फा। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। अरे गुरुराज भाटकी, आप और यहाँ अपने समय से दूर 50,000 वर्ष बाद यहाँ पर कैसे आए आप। हाँ भेड़िया, मैं तुम्हें यहाँ 50,000 वर्ष बाद लेने आया हूँ क्योंकि हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। लेकिन क्यों गुरुराज, वो सब तुम वहाँ पहुँचते ही जान जाओगे। नहीं गुरुराज, अब मैं वापस नहीं जा सकता। मेरी दुनिया बदल चुकी है। नहीं भेड़िया, तुम्हें मेरे साथ अपने समय में वापस जाना होगा। नहीं गुरुराज। भेड़िया, तुम भूल रहे हो कि वहाँ तुम्हारा अपना राज है और तुम्हारे अपने लोग हैं। आप लौट जाओ गुरुराज। भेड़िया, सोच लो, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती करनी होगी। और अगले ही पल हवा में उठा गुरुराज भाटकी का दंड। शक भेड़िया को आभास भी नहीं हो पाया और उससे पहले ही दंड से निकली किरण के कारण भेड़िया मूर्छित हो धरती पर पड़ा था। भेड़िया, अभी तुम ये भूल रहे हो कि आखिर हम तुम्हारे गुरु हैं। और जब भेड़िया की आंखें खुली तो उसने अपने आप को ऐसी जगह पर पाया जहां पर उसका जीवन बीता था। जाग गए भेड़िया, आखिर तुम्हें यहाँ लाना ही पड़ा, जबरदस्ती ही सही। गुरुराज, आपने ये सही नहीं किया। जानना चाहते हो भेड़िया कि हम तुम्हें यहाँ क्यों लाए हैं। हाँ गुरुराज, तो सुनो भेड़िया, शायद तुम ये नहीं जानते कि बुल्फानो का वासी बुल्फानो छोड़कर कहीं और जाकर नहीं रह सकता। और तुम तो बुल्फानो की युवराज हो और तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि तुम यहाँ पर रहकर राज करो। और बुल्फानो को छोड़कर जाने वालों को सजा दी जाती है, वो शायद तुम नहीं जानते हो को भी। लेकिन तुम सजा तो जान ही लो, और वो है तुम्हारी मौत। अगले ही क्षण चार मजबूत हाथों ने जकड़ दिया भेड़िया को। ओह, छोड़ दो मुझे। लेकिन पकड़ भेड़िया की जिस्मानी ताकत से ज्यादा मजबूत थी। हजारों लाखों कोशिश के बावजूद भी भेड़िया उन लोहे से भी मजबूत हाथों से नहीं छूट पा रहा था। आह, छोड़ दो मुझे। और चार हाथों ने भेड़िया को बांध दिया नगर के बीचों बीच चौराहे पर। नहीं, ये ठीक नहीं, छोड़ दो मुझे। लेकिन शायद वहां भेड़िया की आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। हर एक के गले से एक ही आवाज निकल रही थी, कोबी को मार डालो, इसने कानून तोड़ा है। भेड़िया को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। ये सपना सा लग रहा था भेड़िया को सब। भेड़िया, तुम आखिरी बार अपने देवताओं को याद कर लो। गुरुराज, मैं तो युवराज हूँ, फिर मेरे साथ ये सब क्यों। गलत को भी। वोल्फानो का कानून सबके लिए बराबर है। कानून की नज़र में युवराज और भिखारी में कोई अंतर नहीं, और तुम्हें तो सजा मिलेगी ही। उसके बाद जो दृश्य आंखों के सामने आया उसे देखकर किसी भी मजबूत दिल वालों का दिल हिल जाए, क्योंकि यहाँ चल रही थी भेड़िया के देवताओं पर बलि चढ़ाने की तैयारी। नहीं, मैं कोई अपराधी नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन भेड़िया की चीख पुकार का कोई असर उनके बढ़ते कदमों पर नहीं हो रहा था, क्योंकि उन दो जोड़ी कदमों के मालिकों के शायद कान ही नहीं थे। ठक ठक ठक। अगले क्षण उन दोनों जल्लादों ने दो चमचमाते फरसे ऊपर उठाए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उन दो फरसों ने आसमान में धड़कते सूरज को उठा रखा हो। थम गई उसी क्षण भेड़िया मानव की सांसें। तेजी से उठे हाथ वापस नीचे की ओर हो लिए। भेड़िया विश्वास ही नहीं कर रहा था अपनी आंखों पर कि उसकी मौत इतनी आसान होगी कि उसे समझने का भी समय नहीं मिलेगी। खट खट। बहुत ही भयानक सपना था। उफ, ये मुझे बार बार क्यों आ रहा है। क्या सही में देवता मुझसे नाराज है। ओह, अभी तो आधी रात लगती है। तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, और वो आवाज थी जेन की।
क्या हुआ भेड़िया? कुछ नहीं जैन, सिर्फ एक सपना था। फिर वही सपना देखा भेड़िया? हाँ जैन। उफ, आओ बैठे, आओ बैठो, तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। ये है आज से 50,000 वर्ष पहले का भारत। राज्य है वुल्फानो, बहुत ही सुंदर। यहाँ पर भेड़िया मानो का राज था। देख सकते हैं आप जैसा कि स्क्रीन में इसकी पिक्चर। वुल्फानो का शक्तिशाली शासक था जवाज वुल्फा। कद 8.5 फुट, आकर्षक चौड़ी छाती, अपने आप में अकेला था वो पूरे राज्य में। कोई उससे सामना करना तो दूर, आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं करता था। आओ, डरते क्यों हो? यहाँ तो सिर्फ अभ्यास है। नहीं हुजूर। साथ ही वो निपुण था भारत की प्राचीनतम आत्मरक्षक कलाओं में। टनाक, उह, अपने आप में एक बहुमुखी प्रतिभा था वुल्फा। शिकार वुल्फा की जान थी, इसलिए निकट के जंगल में अक्सर शिकार किया करता था वुल्फा। उनके वुल्फानो राज के साथ था जंगल, और जंगल के इस तरफ था एक दूसरा राज्य कोकणी, जहां पर इंसानों का राज था। शक्तिशाली लेकिन शांत स्वभाव के थे कोकणी। स्त्रियां सुंदर कोमल, पुरुष बलवान। कोकणी की राजकुमारी थी सुवर्णया, सुंदरता की जीती जागती प्रतिमा। नाम के अनुरूप थी स्वर्णा। एक ही साथ ही शिकार की भी उतनी ही शौकीन। जंगल में सीमाएं कितने भी असीमित क्यों ना हो, लेकिन एक ही राह पर चलने वाले मिल ही जाते हैं। अगले ही पल 2 कमान से 2 तीर एक ही समय में एक ही लक्ष्य की ओर बढ़े। तीर सही निशाने पर बैठे थे। जबरदस्त तकरार होनी चाहिए वहां पर, अनभिज्ञ घटना पर। कौन हो तुम और हमारी सरहद में क्या कर रहे हो? सुंदरी, जंगल किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं होता। यहाँ किसी की सरहद नहीं होती। यहाँ तो ये तो सबके लिए है। कोई भी आए, अकेट करे और चला जाए। असभ्य जानवर, सोच समझकर कोई वाक्य अपने मुंह से बाहर निकालो। सुंदरी, अपनी जवान को लगाम दो। अगर तुम्हारी कोमलता का एहसास नहीं होता तो अभी तक हम तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर चुके होते। हम मानव हैं, भेड़िया मानव। शरीर मनुष्य जैसे से कोई जानवर मानव नहीं बन जाता। जैसे बानर को बानर ही कहते हैं, वानर मानव नहीं। बहुत खूब, वेशभूषा राजसी और वाक्य दासियों जैसे। सुवर्णया को आखिरकार चुप होना ही पड़ा। अच्छा, ये शिकार मेरा है, तुमने इस पर निशाना कैसे लगाया? जैसे तुमने लगाया। अच्छा, अब अपना तीर निकालो और मुझे मेरा शिकार लेने दो। देखो सुंदरी, ये शिकार मेरा है और इस पर मेरा अधिकार है। हाँ, अगर तुम प्यार से मांगो तो मैं इसे तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं, हम भीख नहीं लेते। इन दोनों के झगड़े का कोई और फायदा उठा गया। उसने शिकार उठाया और एक तरफ भाग लिया। हम लड़ते रहे और हमारा शिकार वो देखो। हे लिंक्स, रुको। ओह लिंक्स, तो ये भी तुम्हारी ही चाल है? गुस्से से तिलमिलाई सुवर्णया अपनी राह होली। वुल्फा उसे निहारता रहा बहुत देर तक। शाबाश लिंक्स, आज तो तुमने बचा लिया उससे। बहुत तेज है। वुल्फा को सुवर्णया की सुंदरता ने इतना घायल कर दिया कि वो ठीक से भी सो नहीं पाया। तभी किसी के कक्ष में प्रवेश करने पर चौंक पड़ा वुल्फा। ओह गुरुराज, आप? हाँ महाराज, आप कहाँ खोए हुए थे? मेरे आने का अब पता चला है आपको? हाँ, वो मैं हूँ। लगता है शायद अपने सारी रात यहीं खड़े खड़े बिता दी है। आपको कैसे ज्ञात हुआ? आपके चेहरे की रेखाएं पढ़कर। महाराज, आप भूलते हैं कि आखिर हम आपके गुरु भी हैं, इसलिए हम आपकी एक एक बात की खबर रखते हैं। क्या बात है? बस गुरुराज जी, बात बहुत छोटी सी है। और वुल्फा ने सारी घटना विस्तार से गुरुराज को बता दी। ये सब तो ठीक है महाराज, लेकिन वो मनुष्य कन्या है। लेकिन गुरुराज, मैं अब उसके बिना नहीं रह सकता। ठीक है, कोई उपाय सोचते हैं, क्योंकि अगर कोई बात हो गई तो व्यर्थ हमारी दुश्मनी कोकणी से हो जाएगी
और वो हमारे से अधिक शक्तिशाली हैं। वुल्फा अगले दिन फिर शिकार पर निकल पड़ा, यह सोचकर कि शायद फिर से सुवर्णा मिल जाए। लेकिन किस्मत रोज रोज साथ नहीं देती। सारे दिन जंगल में भटकने के बाद वुल्फा किले की ओर लौट पड़ा। शिकार तो मिल गया लिंक्स, मगर जिसके लिए हम भटके वो नहीं मिली। दिन ब दिन वुल्फा जंगलों की खाक छानने लगा, सुवर्णा की खातिर। आखिरकार एक दिन वो उसे नजर ही आ गई। वाह लिंक्स, आज तो किस्मत खुल गई अपनी। नमस्कार सुंदरी, हमने तुम्हारे कारण रोज जंगल की खाक छानी, आखिर आज मिली हो। जंगली इंसान, तुम्हें इस गुस्ताखी की जबरदस्त सजा दे सकते हैं। जानते नहीं, हम कोकणी की राजकुमारी सुवर्णा हैं। आपकी जुबान से तो नहीं लगता कि आप राजकुमारी हैं। क्या चाहते हो मुझसे और क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? हम तुम्हें वुल्फानों की रानी बनाना चाहते हैं सुंदरी। चीख पड़ी सुवर्णा यह बात सुनकर। जंगली जानवर होकर मनुष्य से बराबरी करते हो, जागते हुए सपने देखते हो। खच! आह! जख्म गहरा नहीं था, लेकिन फिर भी छाती पर दिल के करीब लगा था। शायद तुमने अपनी गुस्ताखी को समझ लिया होगा। अगर फिर कभी ऐसा किया तो मैं गर्दन अलग कर दूंगी। और वहां से रफा दफा हो गई राजकुमारी सुवर्णा। महल में पहुंचते ही वुल्फा गुरुराज के पास पहुंचे। गुरुराज! ओह महाराज, आप और घायल? इस राज्य में ऐसा कौन सा सूरवीर पैदा हो गया? नहीं गुरुराज, यहाँ किसी ने मुझे ये जख्म नहीं दिया, ये तो कोकणी की राजकुमारी सुवर्णा ने दिया है। ओह महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि। नहीं गुरुराज, हम अब उसके बिना नहीं रह सकते। ये उसने नहीं, हमें उसकी सुंदरता ने घायल किया है। महाराज, आज समझते नहीं, हमारे राज्य पर भी मुसीबत आ सकती है। ना जाने कितनी देर ये बहस उन दोनों महारथियों के बीच चलती रही। आखिरकार उस बहस में गुरुराज को हथियार डालने पड़े। ठीक है महाराज, मैं ऐसा सम्मोहन तैयार करूंगा कि वो आपके वश में हो जाएगी। धन्यवाद गुरुराज, ये आपकी हम पर कृपा होगी। इसमें धन्यवाद कैसा महाराज, हम आपको दुखी भी तो नहीं देख सकते। अच्छा महाराज, मैं चलता हूँ, अब कल ही आपसे मुलाकात होगी। प्रणाम गुरुराज। अगली सुबह वुल्फा के लिए एक चुनौती भरी सुबह थी। गुरुराज अभी तक आए क्यों नहीं? बेचैन रहा वुल्फा सारी रात कि वो कामयाब हो पाएगा भी या नहीं। अगली सुबह वुल्फा के लिए एक चुनौती भरी सुबह थी। गुरुराज अभी तक आए क्यों नहीं? उसी क्षण दरबान ने गुरुराज के आगमन की सूचना दी। अरे गुरुराज, जल्दी भेजो अंदर। जी महाराज। प्रणाम गुरुराज, आपने मेरी समस्या का समाधान तो खोज ही लिया होगा शायद। आयुष्मान भवा। हाँ महाराज, मैंने अपनी सारी तंत्र विद्या का निचोड़ इस कार्य में लगा दिया है। तो शीघ्र ही बताइए गुरुराज, मैं बहुत बेचैन हूँ उसके लिए। सुनो महाराज, यह मंत्र सिर्फ एक ही बार कार्य करेगा, इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही सावधानी से करना। और गुरुराज ने अपने वस्त्र में छिपे हुए हाथ को बाहर निकाला, जिसमें एक माला थी, चमकते हीरो जैसी। लीजिए, ये 18 मणिकों की माला है, लेकिन ये ध्यान रहे कि इस माला के 18 माणिक किसी भी समक्ष प्रस्तुत करने पर सिर्फ एक बार में उसे सम्मोहित करते हैं, अन्यथा फिर कभी नहीं कर पाते। और इसे इस्तेमाल भी आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं। जी गुरुराज। इसलिए जब इस माला का आप प्रयोग करें तो सिर्फ उस व्यक्ति के आगे ही इस माला को अपने वस्त्रों में से निकालें, अन्यथा छुपाए रहें। वुल्फा खुश हो उठा अपनी इस उपलब्धि पर। धन्यवाद गुरुराज। धन्यवाद तो सही है महाराज, लेकिन इसमें हमें बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। हम समझते हैं गुरुराज, लेकिन हम मजबूर हैं। ठीक है महाराज, आप जैसा उचित समझे करें। लेकिन साथ ही चुप हो गए गुरुराज, जैसे भविष्य के कई राज्य छुपा लिए हो उन्होंने। और फिर सिलसिला शुरू हुआ जंगलों की खाक छानने का, और गुरुराज लौट पड़े वापस। वुल्फा सब बातों से बेखबर खुश था। फिर सिलसिला शुरू हुआ जंगलों की खाक छानने का। लेकिन मेहनत करने वाला सफल जरूर होता है। लिंक्स, देखो वो रहा हमारा शिकार। सुवर्णा वुल्फा को देख तिलमिला उठी। अरे वो जिद्दी जंगली, मेरा रास्ता छोड़ दो।
नहीं तो तुम्हें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सुंदरी, हम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, ना ही मौत से डरते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे परिचित होने के बावजूद जुबान लड़ाओ। अगले ही पल सुवर्णा ने तलवार का जबरदस्त वार किया। बचो जंगली। ओह, आज तो पूरी तैयारी से आई हो सुंदरी। अगले ही पल वुल्फा ने तलवार के बदले वो 18 मणिकों की माला को निकाल लिया। हा 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 हा। सुंदरी, आज तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। उस चमत्कार का आभास भी नहीं था सुवर्णा को। अगले ही क्षण 18 मणिकों की शक्ति इकट्ठी होकर एक किरण पुंज में बदलकर सुवर्णा की ओर चली और जा लगी किरण सुवर्णा को। आह! और सुवर्णा मूर्छित हो गई। वुल्फा एक क्षण तो चकित हो गया, लेकिन ज्यादा समय न लगा सुवर्णा को होश में आने में। आह! परंतु होश में आने के बाद वुल्फा की हैरत की सीमा न रही जब उसने सुवर्णा की नफरत को पिघलते हुए देखा। ओह वुल्फा, ना जाने मुझे क्या हो गया था। शायद गुरुराज का मंत्र काम कर गया। फिर क्या था? वुल्फा सुवर्णा को महल की ओर ले चला। गुरुराज ने महल में भावी रानी का भरपूर स्वागत किया। जल्दी उनके विवाह की तैयारियां शुरू की गई और उनका विवाह समारोह हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह से कोबी और भेड़िया के पिता और ये उनकी माता है। उधर कोकनी में सुवर्णा के रात्रि तक लौट लौट के ना आने पर तलाश शुरू हो गई। ढूंढो राजकुमारी को, सारा जंगल छान मारो। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं किसी जानवर ने? विनायक जी, हमारी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है, जंगल की शेरनी है वो। रात में मसालों की रोशनी की खोज शुरू हो गई राजकुमारी की। ऐसे अंधेरे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता। कैसे ढूंढ पाएंगे राजकुमारी जी को? ढूंढो, वरना सिर कलम कर दिए जाएंगे। इधर महल में परिवारजनों में बेचैनी बढ़ रही थी। महाराज, मेरी बेटी मुझे ला कर दीजिए। हम तलाश तो करवा रहे हैं महारानी। और उधर तलाश बढ़ रही थी। कोकणी के सैनिकों ने पूरा जंगल छानने में 2-3 महीना बिता दिए, लेकिन उन्हें राजकुमारी सुवर्णा नहीं मिली। महाराज, हमने सारा जंगल छान मारा, यहाँ तक कि शेरों आदि की मादों में घुसकर देख लिया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। तो फिर राजकुमारी सुवर्णा आखिर कहाँ गई? पड़ोसी राज्य से संपर्क करो। पड़ोसी राज्य में खोज करवाई गई, लेकिन कोई भी सफलता हाथ ना लगी। महाराज, पड़ोसी राज्य भी वैसे ही आपके अधीन है, फिर भला वो ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं? तो फिर राजकुमारी कहाँ गई? क्या जमीन निगल गई या आसमान खा गई? वो अनभिज्ञ थे जंगल के उस पार वुल्फानों के भेड़िया मानों से। नहीं जानते थे कि सुवर्णा कहाँ हो सकती है। समय तिल तिल बीतता जा रहा था। पता भी ना चला कब 5 महीने बीत गए। सेनापति, आज 5 माह इस बात को हो गए। आप क्या कर रहे हैं अब तक? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं महाराज, लेकिन आप राजकुमारी को नहीं ढूंढ सकते। यहाँ पर साढ़े 5 महीने से चिंतित थे, और वहाँ सुवर्णा वुल्फा की विवाहित होने के बाद चैन की जिंदगी बिता रही थी। सुवर्णा, तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर किसी को ऐसे में चिंता थी तो गुरुराज को, उस आने वाले तूफान की जिसकी शांति अभी छाई हुई थी। इसलिए वो तूफान का सामना करने के लिए तैयारियां कर रहे थे। सावधान वुल्फानों के जवानों, अभ्यास करते रहो, ना जाने कब तुम्हारी मेहनत काम आ जाए। कोकणी में जब महाराज के सामने कोई चारा ना रह गया तो मंत्री, हमारे राज्य के श्रेष्ठतम ज्योतिषाचार्य को बुलाया जाए। जी महाराज, ज्योतिषाचार्य को बुलाने के लिए सिपाही दौड़ा दिए गए। ज्यादा समय न लगा ज्योतिषाचार्य को बुलाने में। महाराज, देश के सारे ज्योतिषाचार्य को बुला लिया गया है, और उन्हें बोलो कि नक्षत्रों की दिशा देखकर बताए कि हमारी बेटी राजकुमारी सुवर्णा किस दिशा में और कहाँ पर लुप्त हो गई है। जी महाराज। जुट गए सारे ज्योतिषाचार्य अपने कार्य में। खोजने लगे कि राजकुमारी किस दिशा में खोई है। घंटे बीते, फिर दिन, फिर सप्ताह। आखिरकार ज्योतिषाचार्यों, और कितना समय लेंगे आप सही दिशा ज्ञात करने में? महाराज, बड़ी कठिन समस्या है। सारे नक्षत्र छत बिछत हैं, इसलिए उनका अध्ययन करने में कठिनाई हो रही है। तो फिर आप बताएं,
ये कितना समय तक हम और इंतजार करें? बस महाराज, इस माह की अमावस्या से ठीक 3 रोज बाद सारे नक्षत्र एकत्र होकर दिशा ज्ञान करेंगे। तब हम आपको सही दिशा बता पाएंगे। इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके आगे की कहानी हम पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो आप पार्ट 2 जरूर देखिएगा और इसी चैनल पे अपलोड है, नहीं तो आप आई बटन में क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।